किसान भाइयों, यदि आप भी परवल की खेती करना चाहते हैं तो परवल का रोप कैसे लगाते हैं, आइए हम देखते हैं इसको। आप लोग जो यहाँ पे परवल की लताओं का बंडल देख रहे हैं, यही परवल का पौधा होता है। इसी को हम बीज भी कहते हैं। परवल लगाने का सबसे सही तरीका दोस्तों यही होता है कि परवल की लताओं की बंडल बना लिया जाता है, फिर उसको रोपाई किया जाता है। साथ ही इन लताओं की गांठ से ही दूसरे लताओं का जन्म होता है, जो कि एक पौधे के रूप में बहुत सारी लताएं फैल जाती है। यह एक साल में 9 से 10 महीने तक फल देने के लिए तैयार हो जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे किसान भाई किस तरह का परवल की लताओं का बंडल लेकर लगा रहे हैं और किस तरह इसकी खेती कर रहे हैं। तो यहाँ वही चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, परवल का बंडल इन्होंने हाथ में ले लिया है और कुछ इस तरह से कई लताओं का बंडल होता है, जो कि फोल्ड करके एक गांठें बांध दी जाती हैं और इसको लगाने के टाइम पे इसको बंडलों को जहाँ से बंधा हुआ रस्सी होता है उसको खोल लिया जाता है, जिससे कि इसके ग्रोथ करने में कोई दिक्कत ना हो, और फिर उसको गड्ढों में लगाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस खेत में दोस्तों गड्ढे बनाए जा रहे हैं इसके रोप लगाने के लिए। तो ये देख सकते हैं, ये इन्होंने बंडल अपने हाथ में ले लिया है इसका। ये आपका एक पौधा है, ना कि आप इसको अलग अलग करके आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। देखिए इस तरह से इन्होंने गांठ खोल लिया है और इसको, ये गड्ढा देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें लगा दिया और इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर को रखेंगे। और देखिए यहाँ पे ये किसान भाई मिट्टी भर रहे हैं, इसको चारों तरफ से अच्छे से मिट्टी से पैक कर दिया जाएगा और मिट्टी की सतह को एकदम टाइट कर देंगे, क्योंकि ढीला रखने में क्या है कि पौधे सूखने का मतलब चांस रहता है। तो आप इसको मिट्टी से अच्छे से देखिए भर के इन्होंने फिर पैर से दबा रहे हैं। तो इस तरह से इसको चारों तरफ से मिट्टी से टाइट कर दिया जाता है और थोड़ा मुंह खुला रखते हैं। देखिए ये थोड़ा थोड़ा मिट्टी भी उस पर ढक रहे हैं, जिससे कि और अच्छे से ऊपर से हिकलने निकलने चालू हो जाए। और इसके बाद देखिए दूसरे गड्ढा 4 फीट या 5 फीट पे आप कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पौधे लग चुके हैं, तो इसके आगे हिस्से में जहाँ जिन जिन गड्ढों में पौधे नहीं लगाए गए हैं वहाँ पे लगाने जा रहे हैं। किसान साथियों, यह परवल की सबसे बेहतरीन वैरायटी है, जिसको हम राजेंद्र वन के नाम से जानते हैं। कुछ जगहों पे इसकी खेती मचान विधि से करते हैं और कुछ जगहों पे इसकी खेती समतल भी की जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये समतल लगाया जा रहा है और इसमें मचान विधि अगर करना भी है तो ये बाद में भी लकड़ी लगा करके उससे बेल चढ़ा सकते हैं। वो मचान विधि से भी बाद में बदला जा सकता है उसको। फिलहाल ये आपका समतल के तरीके से लगाया जा रहा है। बेड बना के भी इसको लगाया जाता है, लेकिन इसका समतल ज़्यादा किसान लगाते हैं। किसान साथियों, परवल एक ऐसी फसल होती है सब्जियों में, जो कि आपको बहुत ही कम पानी देना होता है। इसमें ज़्यादा पानी देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। आप सिर्फ आसमानी बारिश से भी इसको आप चला सकते हैं, इस फसल को। इसमें ज़्यादा ध्यान पानी के लिए बिल्कुल नहीं देना है, तो ये कि बहुत ही अच्छी बात है ये। बारिश के समय में ज़्यादा पानी खेत में न रुके, नहीं तो उससे फसल ख़राब होती है। तो उसके लिए आपको पानी निकासी की व्यवस्था अच्छे से कर लेनी होती है। जैसे आपने नाली बना दिया, वो पानी अगर इसमें ज़्यादा आ रहा है तो एक बाहर को निकल गया। ये ऐसी मिट्टी होती है जिसमें पानी नहीं रुकता है। थोड़ी सी दोमट भुरभुरी मिट्टी है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है इस फसल के लिए। इसके गड्ढों में फंगस ना आए, इसके फसल को फंगस बर्बाद ना करे, इसके लिए किसान साथियों, आप लोग जो गड्ढा बनाते हैं उसमें थोड़ा चूने का इस्तेमाल कर लें। आप केवल परवल की नहीं, जैसे आप दूसरी सब्जी भी लगा रहे हैं जिसमें आपका कुंदरू की स्टेम लगा रहे हैं या फिर कंटोला की रूट लगा रहे हैं, कंद, तो उसमें भी आप गड्ढे में चूना ज़रूर डालें, जिससे आपका ये पौधा ख़राब नहीं होगा। उसमें आपका किसी तरह का फंगस या दीमक नहीं खाएगा। तो आप इन बातों का भी ख्याल रखें। परवल का रोप आप अक्टूबर या नवंबर में लगाते हैं तो ये सही समय होता है। स्टार्टिंग भी इसके लगाने का हो जाता है और इसको बहुत सारे किसान जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी लगाते रहते हैं। यदि आप इसको अक्टूबर महीने में या स्टार्टिंग नवंबर या आधे नवंबर तक आप इसको रोपाई कर लेते हैं, तो आप इसमें दूसरी फसल भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने सरसों लगा लिया या गेहूँ लगा लिया, गेहूँ भी चल जाता है, लेकिन सरसों लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। सरसों की फसल आप इसमें आसानी से ले सकते हैं और सरसों आपका कट जाएगा, फिर उसका आपका परवल मतलब फैल जाएगा उधर। उस टाइम उस परवल, क्योंकि इधर ठंडी का महीना आ जाएगा अक्टूबर नवंबर के बाद, तो इसकी बेल बहुत अच्छे से पड़ती नहीं है। मतलब ये अंदर अंदर जड़ें तो बन जाती है, बस ये शून्य खेत में पड़ा रहता है और इसका ग्रोथ नहीं होता है। ये जब आप ठंडी ख़त्म हो जाती है फरवरी के बाद, मतलब मार्च के बाद में, लगभग लास्ट मार्च, तब इसका ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होता है। इसमें एक चीज़ और है कि आप अगर दूसरे क्रॉप नहीं करते हैं और खुला लगाते हैं तो आपका मार्च नहीं तो अप्रैल से इसमें फ्रूटिंग भी आना चालू हो जाता है। तो ये काफ़ी लंबी समय तक फल देने वाली फसल होती है।
यदि आप परवल का रोप लगाने के बाद इसमें सरसों या कोई दूसरी चीज़ की बुआई फसल की कर लेते हैं, तो आप अपना 3-4 महीने में ये फसल आपका जो तैयार होता है उसको काट लीजिए और उसके बाद इसकी निराई गुड़ाई कर दीजिए। इसके पौधों को बचा-बचा करके बाकी ज़मीन की निराई गुड़ाई कर दीजिए, तो ये फिर बहुत अच्छा हो जाता है आपके लिए। फिर 2 फसल इस तरह आप इसमें ले पाते हैं। इसमें किसान साथी एक काम और करना होता है। परवल का रोप लगाने के बाद आपको इसको पुआल, पराली या पैरा कहते हैं, उससे आपको इसको मल्चिंग करना होता है। जैसे कि आपने रोप लगा लिया और इसके ऊपर-ऊपर जो है पैरा डाल दीजिए। उससे आपका घास नहीं होगा या बहुत कम घास होगा और आपका पाले से भी बचता है, बचत करता है और एक तरह से हील्ड भी करता है इसकी मिट्टी को। इसका ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छा होता है वो और नमी भी आपको मेंटेन रखता है। तो इसके लिए जो है आप केवल इसके लिए भी परवल ही नहीं और भी सब्ज़ी जैसे कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो आपका कुंदरू छोड़ करके ये कंटोला या परवल कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको मल्चिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप इस पे पराली से नहीं ढकते हैं, इस पे बिछाते नहीं हैं, तो आपको फिर निराई गुड़ाई थोड़ा-सा ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप इसको अगर मल्चिंग करते हैं उस खरपतवार से, तो आप निराई गुड़ाई से भी बच जाते हैं। और खाद के लिए इसमें साथियों आप जैविक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपके यूरिया, डीएपी, पोटाश ये सब आते हैं। तो आप दोनों तरह से आप इसको कर सकते हैं। मार्च और अप्रैल महीने तक इसमें 1 से 2 गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। उसके बाद जैसे इसको जितनी धूप मिलती जाती है उतना ही इसका फसल अच्छा बढ़ता जाता है, मतलब इसकी बेल जो है उतनी फैलती जाती है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है उतना उतना ही इसका लताएँ जो है आगे को बढ़ती हैं। इसमें साथियों बारिश के मौसम में फंगस की समस्या लगती है, तो उसके लिए आप अपने नियरेस्ट शॉप पे फर्टिलाइज़र या क्या बोलते हैं उसको पेस्टिसाइड के शॉप पे जा करके पता करके कई तरह के नामों से अलग अलग आते हैं, उसको आप ले करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका फंगस वगैरह सही हो जाए, मतलब वो बीमारी ख़त्म हो जाए इसमें। इस फसल में सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक बार आपने लगाया तो 4-5 साल तक तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है। मतलब जब तक आप इसकी जड़ों को आप ख़त्म नहीं करते हैं तब तक आपका ये चलता रहता है। देखिए ये हमारा खेत है जिसमें कि परवल अभी भी लग रही है और ये आपका पूरा अक्टूबर लगेगा, आधे नवंबर या पूरे नवंबर तक लगेगा। अभी इसमें कल ही हार्वेस्टिंग की गई है, तो अभी इसमें दूसरे फूल बन रहे हैं जो कि अगले सप्ताह में मतलब 7 दिन बाद दोबारा से तुड़ाई की जाएगी। तो आपको लगभग सारी जानकारी मिल गई होगी दोस्तों। तो जिन हमारे किसान भाइयों को परवल की खेती करनी है और परवल की सबसे अच्छी वैरायटी राजेंद्र वन अगर लगानी है या फिर कोई दूसरी वैरायटी भी लगानी है, तो आप हमें संपर्क करके इसका रोप हमसे मंगवा सकते हैं। आप किधर से भी होंगे, पूरे देश में हम इसके पौधों की डिलीवरी करते हैं। और आपको एग्रीकल्चर संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, किसी बीज पौधे के लिए या फिर कोई और जानकारी के लिए, तो आप हमें फटाफट कॉल या व्हाट्सएप करिए।